अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाक बहरिया के किरदार को खिराज तहसीन पेश करने के लिए वजीर आजम इस वक्त कराची में मौजूद हैं। कराची पहुँचने पर वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। मार के हक में बहरी हदूद के दिफा पर वजीर आजम ने नेवी के अफसरान और जवानों को सराहा। वजीर आजम गवर्नर सिंध और वजीर आला सिंध से भी मुलाकात करेंगे। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाक बहरी के किरदार को खराज तहसीन पेश करने के लिए वजीर आजम कराची पहुँच गए। कराची पहुँचने पर वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। मार के हक में बहरी हदूद के दिफा पर वजीर आजम ने नेवी के अफसरान और जवानों को सराहा। वजीर आजम गवर्नर सिंध और वजीर आला सिंध से भी मुलाकात करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 3 रोज़ा दौरे पर इस वक्त चीन में मौजूद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार चीनी वज़ीर खारजा से मुलाकात करेंगे, जिसमें खित्ते की सूरत हाल और इलाकाई अमन सलामती पर गुफ्तगू की जाएगी। चीन रवानगी से कबल इसहाक डार ने मीडिया से गुफ्तगू की। कहा कि वो चीनी वज़ीर खारजा की दावत पर चीन का दौरा कर रहे हैं। पहलगाम वाक़े पर भारत ने पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। भारत का बेबुनियाद इल्ज़ामात का खेल बेनकाब हो चुका है और अब दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान पर लगे तमाम इल्ज़ामात गलत थे। ब्लेम गेम में वो तो बेनकाब हो चुका है। वो हमने अल्लाह के फल से तमाम दुनिया की जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है और ख़ासकर जो मेरे काउंटर पार्ट्स हैं, वो करीबन 60 से ज़्यादा मेरे राब्ते हुए 3 हफ्ते में। तो वो तमाम दुनिया को पता है कि जो हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, वो चाहे वो 15 मिलिट्री इंस्टॉलेशन में हमला हो 7 की रात को या फिर F-16 के उड़ने हो, सब चीज़ें वो जो थी वो हमने साबित किया दुनिया को पता है कि वो तमाम इल्ज़ामात गलत थे। तो वो उसके लिए मैं बिल्कुल, मेरा एजेंडा नहीं है, उनको पता है, चीन को भी, सब दुनिया को पता है। हम मज़ीद भारतीय तैयारे भी तबाह कर सकते थे, लेकिन तहम्मुल का मुजाहरा किया। कोई पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश ना करे। DGISPR ने मार के हक ऑपरेशन की तफसीलात अरब न्यूज़ को बता दी। कहा, भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो उसके संगीन नताइज निकल सकते हैं जो दुनिया देखेगी। 24 करोड़ इंसानों का पानी रोकने वाला पागल ही होगा। पाक अफवाज हुकूमत की हिदायत और वादों पर पूरी संजीदगी से अमल करती है। जंगबंदी बाआसानी कायम रह सकती है। खिलाफ वर्जी होती है तो हमारा रद्दअमल ज़रूर आता है। अफवाज पाकिस्तान भी आम शहरियों या सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाती। तस्दीक करता हूँ कि भारत का तबाह होने वाला 6ठा तैयारा मिराज था। ये भी कहा गया कि हम एक अमन पसंद कौम हैं। अगर भारत ने हमें उकसाया तो हमारा रद्दअमल तेज़ और वहशियाना होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल की जानिब से मोदी को खबरदार किया गया है। ताकतवर बयान में कहा गया कि समझ लो, अमेरिका नहीं और हम अफगानिस्तान भी नहीं है, भारत इसराइल नहीं है और पाकिस्तान फ़लस्तीन भी नहीं है। वाज़े कर दिया गया है, पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। इलाकाई अमन के लिए हिंदुस्तान को जल्द ये बात समझ लेनी चाहिए। डायरेक्टर जनरल ISPR अहमद शरीफ चौधरी ने तोक TV को खित्ते का सच बता दिया। कहा कि भारत दहशतगर्द है, दहशतगर्दों की सरपरस्ती हौसला अफजाई करता है। पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। 17 माह में 3896 अफराद जान बहक हुए हैं। 1314 जवानों की शहादतें हुई हैं। सरबराह पाक फ़िज़ाई की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत की। एयर चीफ ने कहा कि शहीद ने पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑपरेशनल एयरबेस पर फ़राइज़ की अदायगी के दौरान जाम शहादत नोश किया। शौहदा की खिदमत और कुर्बानियाँ हमेशा याद रहेंगी। एयर चीफ की शहीद के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। एयर चीफ CMH रावलपिंडी का भी दौरा। पाक फ़िज़ाई और पाक फ़ौज के ज़ख्मी एहलकारों और शहरियों से मुलाकात की। एयर चीफ का CMH रावलपिंडी का दौरा, ज़ख्मी एहलकारों की आयादत, ज़ख्मियों की हालत और इलाज से मुतालिक तफसीली तिब्बी ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने ज़ख्मी एहलकारों से फ़र्दन मुलाकात भी की। उनके हौसले, जज्बे और बहादुरी को सराहा। एयर चीफ ने हिदायत की कि ज़ख्मी को बेहतरीन मुमकिन तिब्बी सहूलियात और मुकम्मल इंतज़ामी मुआवनत फ़राहम की जाए ताकि वो जल्द सेहतियाब हो सकें।
और भारत की आबी जारियत के खिलाफ चीन ने पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान कर दिया है। चीन ने पाकिस्तान में ज़ेर तामीर डैम प्रोजेक्ट्स पर काम तेज करने का फैसला कर लिया है और चीनी कंपनी पाकिस्तान में मोहम्मद डैम की तामीर शुरू कर दी गई है। साउथ चाइना मॉर्निंग की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद डैम प्रोजेक्ट आइंदा बरस मुकम्मल कर लिया जाएगा। चाइना एनर्जी कॉरपोरेशन 2019 से मोहम्मद डैम पर काम कर रही है। ये डैम खैबर पख्तूनख्वा में दरियाए स्वात पर ज़ेर तामीर है। डैम से 800 मेगावाट बिजली पैदा होगी। पेशावर शहर को यौमिया 300 गैलन पानी भी मिलेगा। सैलाब को रोकने में भी मदद मिलेगी। मोदी हुकूमत की पाकिस्तान दुश्मनी जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने तुर्की और अजरबैजान के साथ तिजारती और तालीमी बायकॉट मुहिम शुरू कर दी है। मोदी हुकूमत ने तुर्क कंपनी को झूठे सिक्योरिटी खदशात पर मोदी के तेवर ही बदल गए। भारतीय ताजिरों ने तुर्क कपड़े, सेब, मार्बल, जेवरात की तिजारत का मुकम्मल बायकॉट कर दिया। नफरत की जहालत तालीमी शोबे को भी निगल गई। JNU, जामिया मिल्ली और उर्दू यूनिवर्सिटी ने तुर्की से तालीमी ताल्लुकात खत्म कर दिए। फनकार भी बीजेपी के आताब से बच नहीं सके। तुर्को आज़री लोकेशंस पर फिल्मों की शूटिंग रोक दी गई। मुत्तहिदा अरब इमारात, ईरान और खलीजी ममालिक से दरामदात की सख्त चेकिंग की जा रही है। और बोल न्यूज अपने नाजरीन को पहले से आगाह कर रहा है कि भारत मजीद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियों में मसरूफ अमल है। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के हाथों ऑपरेशन बुनियान मरसूस में नाकामी के बाद भारत ने फितना अल खवारिज के साथ साबिक तर्जुमान की खिदमत हासिल कर ली हैं। भारत की मकरू प्लानिंग का पर्दा चाक। भारत मजीद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की तैयारी में मसरूफ। अब फितनतुल खवारिज के साबिक तर्जुमान सैफुल्लाह सैफ से मदद तलब की गई। सैफ ने दी संडे गार्डियन अखबार में लिखे मजमून में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की। कहा पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में मजीद दहशत गर्दाना हमलों की मनसूबाबंदी कर रहा है। एहसानुल्लाह एहसान का मजमून पाकिस्तान के खिलाफ एक नई साजिश का हिस्सा है। दी संडे गार्डियन भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के ज़ेर असर है जो प्रोपेगेंडे का काम करता है। दिफाई माहिरीन का कहना है भारत का ये इक़दाम आलमी सतह पर दहशतगर्दी और मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोज मजालिम को छुपाने की नाकाम कोशिश है। भारत पाकिस्तान के हाथों मार खाने के बावजूद खित्ते के अमन का दुश्मन बना हुआ है। और भारत में मोदी सरकार के जुल्म के सताए सिख बगावत पर उतर आए। भारतीय सिख ने मोदी को आलमी अदालत के कटहरे में लाने का इंदिया दे दिया। कहा हम नरेंद्र मोदी को फांसी की सज़ा दिलवाएंगे। मोदी से बड़ा चालबाज न इस दुनिया में था, न है और न होगा। मोदी ने 3 जजों और बहुत से अफसरों समेत अपने खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को कत्ल करवा दिया। मोदी ने मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए मुतादिद अफसरान का तबादला भी करवाया। और भारतीय फौज की मीडिया ब्रीफिंग पर सवालात उठाना जुर्म ठहरा है। भारतीय प्रोफेसर अली खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है कि अली खान ने अपील की थी कि बीजेपी की नफरत अंगेज मुहिम का सामना करने वालों के हक में भी आवाज़ उठाई जाए। दिफाई माहिरीन कहते हैं कि भारत में अक़लियतों और खुसूसन मुसलमानों पर मजालिम किसी से ढके छुपे नहीं है। इससे कबल भी भारतीय बर्बरियत बेनकाब करने पर कई लोगों को मुकदमात का सामना है। प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी मोदी की बौखलाहट और मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसीज़ का सबूत है। पाकिस्तान और चीन का दिफाई ताउन जंगी बरतरी में तब्दील, भारत को बेबस कर दिया। तज़व्वुराती पहलू से इलाकाई सतह में नीचा दिखा दिया। आलमी जरीदे द इकोनॉमिस्ट में शाया मजमून में दिफाई तज्ज़ियाकारों के मुताबिक चीन ने अपने हथियारों की कामयाब आजमाइश करके बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, जबकि पाकिस्तान को खित्ते में बड़ी बरतरी हासिल हुई है। आलमी मीडिया का एतराफ पाक चीन ताउन के सामने भारत बेबस। पाकिस्तान और चीन का दिफाई ताउन जंगी बरतरी में तब्दील। आलमी जरीदे इकोनॉमिस्ट ने लिखा कि इस बरतरी का वाज़ेह मुजाहिरा हालिया पाक भारत कशीदगी में देखा गया। चीनी सख्ता J-10C तैयारों और PL-15 मिसाइलों ने भारतीय फ़ज़ाइया के कई जंगी तैयारे मार गिराए। फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका के बड़े मीडिया इदारों ने चीनी टेक्नोलॉजी की बरतरी और पाकिस्तान की अस्करी कामयाबी का एतराफ़ किया। चीन के हथियारों ने पाकिस्तान के हाथों अपनी पहली बड़ी जंगी आजमाइश कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली। चीन से हासिल करदा एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स ने पाकिस्तान को खित्ते में तकनीकी बरतरी दिलाई। दिफाई माहिरीन के मुताबिक चीनी इश्तराक से तैयार करदा पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारों को आलमी सतह पर पजीराई हासिल हुई। अपडेट करें आपको कि PTI और अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से स्पीकर कौमी असेंबली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर किया जा रहा है। इस सिलसिले में बानी PTI से उनकी बहनों और वकला ने बातचीत भी की थी। बानी PTI को अपोजिशन इत्तेहाद और महमूद खान अचकजई के मौक़िफ़ से भी आगाह किया गया, जिस पर बानी PTI ने अयाज सादिक तहरीक अदम एतमाद को आगे बढ़ाने का हुक्म दिया।
और अभी खबर यह है कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का 78वां इजलास जिनेवा में जारी है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जा रही है। वबाई अमराज से तैयारी, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और गैर मुतादी बीमारियों जैसे अहम एजेंडे पर इत्तफाक किया जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल अपने खिताब में पेशरफ, दरपेश चैलेंजेस और पोलियो का खात्मे के बारे में आगाह करेंगे। वफाकी वज़ीर सेहत ने क्यूबा के वज़ीर सेहत के हवाले से उनसे मुलाकात भी की है। दोनों वज़रा ने मुख्तलिफ उमूर पर ख़ास तौर पर वैक्सीन की तैयारी और बायो टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि मुस्तफ़ा कमाल को क्यूबा के दौरे की दावत भी दे दी गई है। आइंदा माली साल के बजट पर मुज़ाकरात के लिए IMF का वफ्द पाकिस्तान पहुँच गया। IMF वफ्द से आमदन और अखराजात पर हतमी मुज़ाकरात होंगे। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक 22 मई तक तमाम बजट तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी। इन मुज़ाकरात में वज़ारत ख़जाना और FBR प्लानिंग कमीशन हुक्काम भी शिरकत करेंगे। IMF वफ्द 22 मई तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। और गर्मी बढ़ते ही बिजली भी गायब हो गई है। अवाम पर लोड शेडिंग और ओवरलोडिंग कर दी गई है। मौसम की सख्ती, उस पर बिजली की अदम फराहमी पर अवाम दुहाइयाँ दे रहे हैं, मगर सुनने वाला कोई नहीं। कराची से क्वेटा तक बिजली आने कम और जाने ज्यादा लगी। कहीं 10 से 12 तो कहीं 14 से 16 घंटे लोड शेडिंग मामूल बन गई और मामूलात जिंदगी दरहम बरहम कर दिए। बिजली की कंपनियां डिमांड में इजाफे पर मलबा डालकर बरी जिम्मा हो रही हैं। हर साल की तरह इस साल भी शहरियों का पुरसान हाल कोई नहीं। लोड शेडिंग के बाद रही सही कसर वोल्टेज की कमी और ज्यादती ने पूरी कर दी। बिजली बार बार ट्रिप होने की वजह से कीमती अशिया खराब हो गयी। मुल्क भर के कारोबारी इलाकों में ऐलानिया और गैर ऐलानी लोड शेडिंग से ताजर बरादरी को भी शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि खवातीन के उमूर खानादारी में भी लोड शेडिंग रखना डाल रही है। शदीद गर्मी ने सिंध को भी अपनी लपेट में ले रखा है। हीट वेव के सबब 14 अप्रैल से 18 मई तक 393 अफराद मुतासर हुए हैं। PDM में सिंध के आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 48 घंटों में 78 अफराद हीट स्ट्रोक से मुतासर हुए हैं। गर्मी ने इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी ना बख्शा। हीट वेव के सबब सिंध भर में 31 जानवर हलाक हो गए। और अब आपको ये बता दें कि डिफेंस मवेशी मंडी में कुछ खरीदार पहुंचे हैं, लेकिन जानवर के रेट सुनने के बाद परेशान हो गए हैं। रिपोर्ट करेंगे कफील अहमद। देखिए, बड़ी ईद की आमद के साथ अभी कुछ दिन बाकी हैं और लोग जानवर की खरीदारी के लिए जो है वो दौड़ते हुए फिर रहे हैं। मैं इस वक्त डिफेंस की मंडी से रिपोर्ट कर रहा हूँ। जानवर पहले मैं आपको दिखा दूँ, भरपूर जानवर यहाँ मौजूद है इस मंडी में, जो कि छोटे लेवल पे लगाई जाती है और यहाँ पर छोटे जानवर भी हैं, बकरे भी हैं और गाय भी हैं। मेरे साथ मानूर मौजूद हैं और इनके कुछ और भी दोस्त यहाँ मौजूद हैं। मानूर, क्या सीन है? रेंज आपको समझ में आ रही है? किस रेंज की यहाँ पर जानवर है? नहीं, एज अ स्टूडेंट मुझे रेंज बिल्कुल समझ नहीं आई, क्योंकि जैसे मैं अपने दोस्तों का सर्वे करने आई हूँ और आपको पता है बकरा ईद करीब है, तो बकरा जो है लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 50,000 और जो हमारी गाय है वो 1.5 लाख से शुरू हो रही है। मैं तो बस ये चाह रही हूँ कि नॉर्मल रेंजेस में होनी चाहिए ना। रेंज है मानूर आपकी तरह, हमें भी तो आइडिया ना, बोल वाले की जो नाज़रीन है, आपकी रेंज क्या? आप लोग बाय करने आए थे या सिर्फ देखने के लिए? हम ऑब्वियसली पहले तो देखेंगे ना, देखकर ही आप देखेंगे कि क्या लेना चाहिए और रेंजेस अपने देखेंगे कि उसके अंदर चीज़ें आ रही या नहीं आ रही। यहाँ जो रेंज मैंने पता की है, यहाँ तमाम खैरपुर के जो है वो जानवर है 50,000 जो है वो बकरे के हैं, जबकि जो गाय है वो स्टार्ट हो रही है 1 लाख से ऊपर, तो और जो वो जा रही है 3, 3.5, 4 तक। बहुत शुक्रिया कफील अपडेट करने के लिए। और कोह हिंदुकश की वादियों में मनाया जाने वाला दिलकश और रंग बिरंगी त्यौहार चिलम जोशी अपनी तमाम रानाइयों और रंगीनियों के साथ इख्तिताम पजीर। चिलम जोशी त्यौहार में 5000 से ज़ायद सयाहों ने शिरकत की। चिलम जोशी त्यौहार पर रिपोर्ट कर रही हैं रक्षंदा सफदर। खबर शामिल करेंगे खेलों की दुनिया से। पाकिस्तान सुपर लीग 10 की प्लेऑफ लाइनअप मुकम्मल हो गई है। कोयटा, कराची और इस्लामाबाद के बाद लाहौर कलंदर्स ने भी नॉकआउट मरहले में जगह बना ली है। इवेंट के 29वें मैच में कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 26 रन से शिकस्त दे दी। ज़ल्मी की टीम PSL तारीख में पहली बार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई ना कर सकी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।